हेलो बच्चा लोग, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत ही अच्छे से होंगे। बच्चों, कुछ क्वेश्चंस आपके लिए हुए हैं आज के इस वीडियो में। क्लास 12th में जो प्रिपरेशन है आपकी, उसके रिगार्डिंग काफ़ी आपके क्वेश्चन आए थे, तो वही क्वेश्चन आज लिए हुए हैं इस वीडियो में। तो जैसे पहला क्वेश्चन है कि भाई 2023 में जो 12th का बोर्ड एग्जाम देना है तो उसमें क्या पढ़ना है। फिर उसका सेकंड क्वेश्चन है कि भाई कहाँ से पढ़ना है। एंड थर्ड क्वेश्चन है कि भाई किस टाइम पढ़ना है, अर्ली मॉर्निंग और लेट नाइट। एंड फोर्थ क्वेश्चन है कि भाई रिवीजन कैसे करना है। और फिफ्थ क्वेश्चन है कि भाई नोट्स जो हैं वो कैसे बनाने हैं। तो वन बाय वन हम सारे क्वेश्चंस को लेंगे और सारे क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग क्या है आपको आंसर देंगे। तो देखिए, सबसे पहले है कि भाई 2023 के लिए क्या पढ़ें। तो देखिए, अगर बात आती है कि भाई क्या पढ़े, तो देखिए क्या पढ़ने में तो आपको पढ़ना है अपना सिलेबस। तो देखिए, क्या पढ़े के लिए आप क्या करें, अपना सिलेबस सीबीएसई क्लास 12 का क्या है डाउनलोड करें और उसमें जो भी टॉपिक्स हैं वो सारे टॉपिक्स को आप कवर करें। तो वहाँ से आप अपनी जो प्रिपरेशन है वो प्रॉपर वे में कर पाएंगे। तो क्या पढ़ना है, इसके लिए है आपको सिलेबस पढ़ना है और सिलेबस आप क्या करें, अपना वेबसाइट से जाके डाउनलोड करें। अब देखिए, सेकंड क्वेश्चन है कि भाई कहाँ से पढ़ें। तो देखिए, इसके लिए क्या करें, आप बुक्स मार्केट से परचेज कर लें और मार्केट से बुक्स अवेलेबल होती हैं मार्केट में, तो वहाँ से आप परचेज करें। आप एनसीईआरटी बुक्स को फॉलो कर सकते हैं और इसके अलावा कोई रेफरेंस बुक भी क्या है ले सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो भाई आप ऑनलाइन चैनल्स पे जा सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं, आप कोचिंग सेंटर में जा सकते हैं। तो वहाँ से आप क्या है अपनी प्रिपरेशन प्रॉपरली कर सकते हैं। एंड जो थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास वो है किस टाइम पढ़ें, अर्ली मॉर्निंग पढ़ें या लेट नाइट पढ़ें। तो देखिए, ये टोटल डिपेंड करेगा आपके ऊपर कि आप अर्ली मॉर्निंग पढ़ना चाहते हैं या फिर लेट नाइट पढ़ना चाहते हैं। आप किसी भी टाइम पढ़ें, मेन चीज़ है कि भाई चीज़ें जो आप पढ़ रहे हो, जो टॉपिक्स आप पढ़ रहे हो, वो सारे टॉपिक्स आपको समझ में आना चाहिए। जैसे काफ़ी बच्चे होते हैं वो जब रात में पढ़ते हैं तो उनको रात में क्या नींद आती है, तो वो क्या है उनके लिए सुबह बेटर रहती है। और काफ़ी बच्चे ऐसे होते हैं कि भाई जिनको क्या है सुबह नींद आती है, रात में उनको पढ़ने में मन लगता है। तो जैसा आपका एटमॉस्फेयर आपने बना रखा है आप उसके अकॉर्डिंग पढ़ सकते हैं। अगर आपको अर्ली मॉर्निंग अच्छा लगता है तो आप अर्ली मॉर्निंग पढ़ें, अदरवाइज आप लेट नाइट पढ़ सकते हैं। अब इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास वो है कि रिवीजन कब करें। तो देखिए, आप क्या करें, जैसे आप सपोज करिए आपने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया। अब प्रिपरेशन करने के बाद आप क्या करें, सबसे पहले रिवीजन दें 7 डेज पर। जो भी आपने विद इन वीक पढ़ा हुआ है तो आप 7 डेज में क्या है एक बार सभी टॉपिक्स का क्या है रिवीजन दें। अब इसके बाद क्या करें, कम से कम 15 डेज के बाद आप फिर से रिवीजन देना स्टार्ट करें। एंड आफ्टर 1 मंथ फिर से आप क्या करें, जितना भी आपने 1 मंथ के दौरान पढ़ा है तो उस 1 मंथ के दौरान सारी चीज़ों का फिर से आप क्या करें, रिवीजन देना क्या करें स्टार्ट करें। तो आप क्या देखेंगे कि भाई आपके जो टॉपिक्स हैं वो आपके माइंड में प्रॉपर्ली आ चुके हैं और किसी भी समय आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो आप प्रॉपर्ली रिस्पॉन्स दे पाओगे। अदरवाइज क्या होगा, आपसे जब क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपके माइंड से काफ़ी चीज़ें क्या स्किप कर चुकी होंगी। तो आपको ध्यान रखना है कि भाई आपको प्रॉपर वे में रिवीजन करना है और सेम इस चीज़ को आप आगे कंटिन्यू करेंगे। सेकंड मंथ के फर्स्ट वीक में करेंगे, सेकंड मंथ में 15 डेज पे करेंगे, फिर सेकंड मंथ के एंड में करेंगे। इस तरीके से जो ये रिवीजन का प्रोसेस है इसको आपको क्या करना है, कॉन्टिन्यूस आगे बढ़ाते जाना है। अगर आप इस प्रोसेस को आगे कॉन्टिन्यूस बढ़ाते जाओगे तो डेफिनेटली जो रिजल्ट्स होंगे वो आपको काफ़ी पॉजिटिव दिखाई देंगे। देखिए, रिवीजन के बिना अगर हम एग्ज़ाम को देते हैं, जैसे हम रिवीजन के एग्जाम को देते हैं तो काफ़ी चीज़ें क्या होती हैं कि हमारे माइंड से स्किप कर चुकी होती हैं। तो रिवीजन क्या करता है, उन सभी चीज़ों को फिर से हमारे माइंड में क्या स्टोर कर देता है। देखिए, आप मशीन तो हो नहीं, आप हो इंसान। अब देखो, जब इंसान हो तो भाई इंसानों की तरह ही काम कर सकते हो। अब अगर मशीन हो तो भाई मशीन में क्या एक बार डेटा फिट कर दिया तो भाई दोबारा डेटा फिर से निकाल लेते हो। लेकिन आप मशीन नहीं हो, आप भाई इंसान हो, तो इंसानों की तरह क्या है लर्न करोगे। अब कोई कहता है कि भाई हमको लर्न नहीं होता है जल्दी, हमको देर में लर्न होता है। तो भाई देखो, लर्न किसी को जल्दी नहीं होता, सभी को देर में ही लर्न होता है। बस अंतर इतना होता है कि भाई आप रिवीजन नहीं देते हो, सेकंड बंदा क्या रिवीजन देता है। तो जो बंदा रिवीजन देगा उसके माइंड में बिल्कुल छप जाएंगी सारी चीज़ें। और देखो, कोई भी चीज़ आप देख लो, चाहे आप छोटे में आपने पढ़ाई करी हो, चाहे आप थोड़ा बड़े अब हो गए हो, लेकिन आप एक चीज़ ये कॉमन चीज़ पाएंगे कि भाई रिवीजन से चीज़ें ऑटोमेटिक माइंड में क्या स्टोर हो जाती हैं। और अगर आप रिवीजन नहीं करोगे तो फिर चीज़ें क्या है हमारे माइंड से निकलती जाती हैं, हम चीज़ों को भूलने लगते हैं। अब जैसे कई बार हम देखते हैं कि भाई जैसे सपोज करिए हमारे पास कोई मोबाइल नंबर है, अगर हम उसको बार बार
रिमाइंड करते हैं, मोबाइल रिमाइंड करते हैं तो वो हमको याद हो जाता है। अगर हम किसी नंबर को लिख के कहीं छोड़ देते हैं, फॉर एग्जांपल आपके मोबाइल में बहुत सारे कॉन्टैक्ट नंबर होंगे, अब उन नंबर को आपको देखेंगे अगर आप, तो आपको वो नंबर क्या लर्न नहीं होंगे, याद नहीं होंगे। क्यों याद नहीं होंगे? क्योंकि अब याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सब नंबर आप याद सेव कर लेते हैं। तो सेम उसी तरीके जब तक आप रिमाइंड नहीं करेंगे, और कई बार क्या होता है कि भाई जो हमारे घर का नंबर होता है या हमारे मदर फादर का नंबर होता है या फ्रेंड्स का नंबर होता है जो हमारे क्लोज होता है, तो उसका नंबर हम क्या है बार बार क्या है टाइप करते हैं, बार बार राइट करते हैं, तो फिर क्या वो हमको लर्न भी हो जाता है। तो डिपेंड करता है कि भाई आप उस चीज़ से कैसे आगे निकल रहे हो। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यही है कि भाई आपको रिवीजन करना ही पड़ेगा। एंड बच्चों लास्ट क्वेश्चन है हमारा कि भाई नोट्स कैसे बनाएं। तो देखिए क्लास 12th में नोट्स की अगर हम बात करें तो भाई देखिए मैं तो बस यही कहूँगा कि भाई ज़्यादा नोट्स बनाने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि भाई जैसे हम बुक ले लें अगर आपकी फिजिक्स की, जैसे आप एनसीईआरटी पढ़ें और एनसीईआरटी का आप जैसे रेफरेंस बुक है ये नूतन की, अगर आप इस बुक को पढ़ते हैं तो भाई आप बताओ भाई इतनी मोटी बुक है, अब भाई जब इतनी मोटी बुक है इससे आप नोट्स बनाओगे तो भाई कितने पेजेस आपके लग जाएंगे। तो सबसे बेटर रहता है कि भाई आप क्या करें, एक बोल्ड मार्कर ले लें या हाइलाइटर ले लें, आप क्या करें यहाँ पर क्या है मार्क कर लें। आप पेंसिल से ही मार्क कर सकते हैं कि भाई ये पोर्शन हमको इस टॉपिक में ये इतना पोर्शन के लिए पढ़ना है। जैसे मान लीजिए आपका ये दिया गया है पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, फॉर एग्जांपल आपका ये दिया गया, देखिए दिखाता हूँ मैं आपको, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज आपका दिया हुआ है। अब इसमें आप देखिए कि भाई यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है लाइक चार्जेस रिपेल, देखिए ये लिखा हुआ है लाइक चार्जेस रिपेल इन्होंने लिखा हुआ है। तो आप क्या कर सकते हैं इस पोर्शन को अंडरलाइन कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि भाई जब आप बुक को देखेंगे तो आपको ध्यान रहेगा कि भाई हमको क्या इतना इतना क्या पढ़ना है, तो आप क्या कर लें बुक में मार्क कर लिया करिए पढ़ते समय, तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। और अगर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, अगर आप किसी चीज़ का शॉर्ट नोट्स बनाना चाहते हो तो आप क्या है शॉर्ट नोट्स बना सकते हो, शॉर्ट नोट्स में कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन अगर आप कहो कि भाई हम पूरी बुक का नोट्स बनाएंगे तो भाई कहीं ना कहीं सरदर्दी आपके दिमाग में हो जाएगी, क्योंकि भाई आपके पास ये फिजिक्स की बुक है, इसी तरीके से आपके पास केमिस्ट्री का होगा, मैथ्स का होगा या बायो का होगा, आपके पास कंप्यूटर होगा, इंग्लिश होगा। इस तरीके से जो आपके सब्जेक्ट्स हैं उनमें अगर आप बनाते जाओगे नोट्स तो भाई दिक्कत आई, क्योंकि आप अब क्लास 12th में आ चुके हो, चीज़ें क्या है काफ़ी ज़्यादा है आपके पास, आपका जो सिलेबस है वो काफ़ी वास्ट है, काफ़ी बड़ा सिलेबस। तो भाई इसको कंप्लीट करने के लिए पढ़ना पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है। और भाई अगर नोट्स बनाने लग जाओगे तो भाई नोट्स बनाते रह जाओगे। तो मैं तो यही कहूँगा कि भाई अगर आप शॉर्ट नोट्स बनाना चाहते हैं ऐसे बुक्स का तो आप बना सकते हैं, बट प्रॉपरली अगर आप नोट्स का कि आप एक एक चीज़ नोट कर रहे हो तो भाई फिर वो आपको क्या प्रॉब्लम करेगी। तो इसलिए नोट्स क्या है शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में बनाइए। अब आप समझदार हो चुके हो, क्लास 12th में आ चुके हो, बड़े बच्चे बन चुके हो, तो इसलिए आप क्या प्रॉपरली अपना क्या वर्क कीजिए। और बच्चों कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई भी डाउट होता है, कोई भी कंफ्यूजन होता है, नीचे कमेंट उसे कमेंट करके पूछ सकते हो। और बच्चों ऐसे वीडियोस देखने के लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन दबा दीजिएगा, क्योंकि आपके लिए हम और भी ऐसे लाते रहेंगे। और जो बच्चे हमारे साथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के साथ कनेक्ट होना चाहते हैं जैसे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा सकते हैं, यहाँ पर आपको सभी लिंक मिल जाएंगे और वहाँ से आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। और ऐसे वीडियोज़ देखने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।